बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। ऐसा साहेब का भेद बिरला जानते हैं, तो सुनिए साहब का भेद। जानने के लिए साहब का इस भजन में और इस भजन के अर्थ में सदगुरु का भेद जाने। हाँ, बड़ा सुंदर भेद बताया जाएगा, अर्थ बताया जाएगा। तो साहब के भेद को जान जाओगे और हृदय में ज्ञान जागृत हो जाएगा। ऐसा सुंदर इसका बहुत सुंदर अर्थों से इसका अर्थ दिया जाएगा। पहले सुनिए सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर अर्थ। भजन और अर्थ दोनों सुनिए। पहले सुनिए भजन। अरे साहेबे तेरा भेद न जाने कोई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले, पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई। अंतर घटे का दाग न छूटे, अंतर घटे का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई, साहेबे तेरा भेद ना जाने कोई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई। सुखिया बैठे भजन करत हैं, सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिन भर रोई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई, साहेबे तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर
अग्नि जरत है या घट भीतर, अग्नि जरत है धुआं न पर गट होई। साहिबे तेरा भेद न जाने कोई। साहिबे तेरा भेद न जाने कोई। कै दिल जाने अपना भाई, कै दिल जाने अपना भाई। कै सिर बीती होई, कै सिर बीती होई। साहिबे तेरा भेद न जाने कोई। साहिबे तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिन जड़ो बिनु बल, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा। बिन बिनु फूले फल होई, बिन बिनु फूले फल होई। साहिबे तेरा भेद न जाने कोई। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु बिन ज्ञान न होई। साहिबे तेरा भेद न जाने कोई। हाँ, बहुत सुंदर इसका अर्थ सुनिए। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे परम तत्व, तुम्हारा कोई रहस्य नहीं जानता। लोग पानी और साबुन लेकर शरीर को रगड़ कर धोते हैं, अच्छी बात है, परंतु मन को भी तो धोना चाहिए। मन को ना शुद्ध करने से शरीर के भीतर अंतःकरण के दाग नहीं छूटते, जो राग और द्वेष के रूप में विद्यमान हैं। फिर जीवन की निर्मलता कैसे होगी? इस शरीर के भीतर विचार विवेक रूपी मानव बैल बंधे हैं। साधक के जीवन में उनसे आध्यात्मिक उन्नत रूपी निर्मल खेती होती है। ऐसे अंतर मुख सुखी साधक सदैव भजन साधना में लीन रहते हैं और राग द्वेष में जलने वाले दुखी मनुष्य सदा मन में पछताने और तपते हैं और शिकायत में डूबे रहते हैं। साधक
साधक के शरीर के भीतर ज्ञान की अग्नि जलती है, जिससे धुआं नहीं प्रकट होता। इसका अनुभव उस साधक को ही होता है, या जिसने उस रास्ता को तय कर कृतार्थ प्राप्त कर ली है। वह जानता है इस ज्ञान की अग्नि में सारी विषयासक्ति नष्ट होकर मन निर्मल हो जाता है। बिना जड़, बिना लता और बिना फूल के यह निर्मोहता एवं मोक्ष का फल फलता है, अर्थात मोक्ष फल के मूल में ब्रह्म, जड़, लता एवं फूल की आवश्यकता नहीं है। यह तो मन को शुद्ध करने मात्र से हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, बिना सच्चे सदगुरु से उपदेश पाए आत्मज्ञान नहीं होता। इस भजन की प्रारंभ पंक्ति है, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, कोई नहीं जानता। इसका लक्षणिक अर्थ है कि अधिकतम लोग नहीं जानते। देखो, ना अविद्वान से विद्वान, साधारण मनुष्य से धार्मिक और बड़े बड़े कहलाने वाले गुरु परम तत्व को, परमात्मा को बाहर ही खोजते हैं। वस्तुतः सारे ज्ञान विज्ञान का साहेब एवं स्वामी दृष्टा जीव ही है, जो शरीर में स्थित है। इस तथ्य को पूरी कबीर बाणी व्यक्त करती है और धरती तल के प्राचीनतम आध्यात्मिक शास्त्र उपनिषद में भी जहाँ अपरोक्ष ब्रह्म का कथन है, दृष्टा जीव के लिए ही है। यदि निर्मल चित्त करें और आग्रह रहित हो करके आत्मचिंतन किया जाए तो मन को शांत कर देने के बाद शेष शिव तत्व स्वचेतन के अलावा क्या शेष रहता है। परंतु इसके महर्मी सदगुरु की आवश्यकता है, जो इस मरहम को जानते हो। ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है तो सदगुरु की शरण में जाइए और वहां से आत्मज्ञान लीजिए, जिससे जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।